सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। जनवरी 1921। चार दोस्त अर्जुन, वकास, समीर और रतन चंदनपुर नामी एक छोटे से गांव से अपने दिलों में बड़े ख्वाब लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। उनका मकसद था एक आदमखोर शेर का शिकार, जो गांव वालों के लिए अजाब बन चुका था। ये शेर रात के अंधेरे में न सिर्फ जानवर बल्कि इंसानों को भी अपना शिकार बना रहा था। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई थी और लोग रात को घरों से निकलने से डरते थे। अर्जुन, ग्रुप का लीडर, लंबा, मजबूत और निडर, उसकी आंखों में अज़म था कि वो इस शेर को मार कर ही गांव वापस लौटेगा। प्रकाश हंसमुख और चंचल हर मुश्किल लम्हे को मजाक में बदल देता था। समीर खामोश और तदबीर से काम लेने वाला, अपनी बंदूक को हमेशा तैयार रखता था। रतन सबसे छोटा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानता हो कि ये सफर मौत के मुंह में जाने जैसा है। गांव वालों ने उन्हें खुदा हाफिज कहा, लेकिन उनकी आवाजों में दुआ और खौफ दोनों शामिल थे। वापस लौट कर आओ बेटो, एक बूढ़ी औरत ने अर्जुन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक सनसनी थी। जंगल कोई आम जंगल नहीं था, उसके राज खौफनाक थे। वो चारों अपनी बंदूकें, कुछ राशन और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन जंगल के घने दरख्तों ने रोशनी को छीन लिया था। हवा में एक अजीब पुरअसरार खामोशी थी, जैसे जंगल इनके आने की खबर रखता हो। अर्जुन, ये नक्शा तो सदियों पुराना लगता है, प्रकाश ने हंसते हुए कहा, अपनी बंदूकों को कंधे पर लटकाते हुए। नक्शा पुराना हो या नया, हमें वो आदमखोर मिलेगा, अर्जुन ने पुरएतमाद लहजे में कहा। और अगर वो हमें मिल गया तो? रतन ने आहिस्ता से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। तो हम उसे गांव की दीवार पर लटकाएंगे, सबीर ने अपनी बंदूक की नाली को छूते हुए कहा। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। हवा में पत्तों की सरसराहट और परिंदों के अजीब सी आवाजें थीं। अर्जुन ने नक्शे पर नजर दौड़ाई और एक रास्ते की तरफ इशारा किया। हमें इस नदी के किनारे तक जाना है, वहां शेर के पांव के निशान मिल सकते हैं। रात होने तक वो नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया। आग जलाकर वो चारों उसके गिर्द बैठ गए। वकास ने एक कहानी सुनाई कि किसी तरह इसके दादा ने एक शेर को हाथों से पकड़ा था। सब हंस पड़े, लेकिन रतन की हंसी में घबराहट थी। तुम ठीक हो रतन? समीर ने पूछा। हाँ, बस ये जंगल अजीब सा लगता है, रतन ने आग की तरफ देखते हुए कहा। अजीब? ये तो हमारी फतहगाह है, वकास ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गुम हो गई। रात गहरी होती गई, आग की चमक कम हो रही थी। अचानक कहीं दूर से एक धाड़ की आवाज सुनाई दी। चारों के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ छा गया। अर्जुन ने अपनी बंदूक उठाई और कहा, ये भाई आदमखोर है, कल हम इसे ढूंढ लेंगे। लेकिन जंगल ने अपना राज अभी खोलना शुरू ही किया था। दूसरे दिन सुबह सवेरे चारों ने कैंप समेटा और नदी के किनारे चल पड़े। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और जंगल में एक पुरअसरार धुंध छाई हुई थी।
हवा में नमी थी और जमीन पर कीचड़ के निशानात थे। अर्जुन ने जमीन पर झुककर एक बड़े से पांव के निशान को देखा। ये इस आदमखोर का है, उसने कहा। उसकी आवाज में जोश था। ये कितना बड़ा है? रतन ने खौफजदा लहजे में कहा। बड़ा हो या छोटा, हम चार हैं, वो अकेला है, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में पहले जैसा जोर नहीं था। वो निशानात के पीछे चल पड़े। रास्ते में इन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। उसके दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन वो सब टूटी हुई थी, जैसे किसी ने गुस्से में इन्हें तोड़ दिया हो। ये क्या जगह है? समीर ने पूछा, अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ते हुए। शायद कोई पुराना मंदिर हो, नक्शे में इसका जिक्र नहीं। अर्जुन ने कहा। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, रतन ने कहा। उसकी आवाज लरस रही थी। लेकिन प्रकाश, जो हमेशा तजस्सुस में पड़ता था, मंदिर के अंदर चला गया। देखते हैं, शायद कोई खजाना मिल जाए, उसने मजाक किया। बाकी तीनों इसके पीछे गए। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी, एक शेर की, जिसकी आंखें सिर्फ पत्थर से बनी थी। ये अजीब है, समीर ने कहा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रतन ने तकरीबन चीखते हुए कहा। अचानक बाहर से एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। चारों तेजी से बाहर निकले, लेकिन अब धुंध और गहरी हो गई थी। निशानात अब धुंधले हो रहे थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों को देखा और कहा, हम इसे खो नहीं सकते, चलो पीछे लगते हैं। वह धुंध में आगे बढ़े, लेकिन जंगल अब और भी खौफनाक लग रहा था। दरख्तों की शाखें जैसे इन्हें छू रही थी। परिंदों की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। सिर्फ इनके कदमों की आवाज और उनकी सांसों की आवाज थी। शाम होने से पहले वो एक खोखली जगह पर पहुंचे। वहां जमीन पर खून के धब्बे थे और एक इंसान की हड्डियों का ढांचा पड़ा था। रतन ने अपना मुंह हाथ से ढांप लिया। ये 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 इसी आदमखोर का काम है। हम उसके करीब हैं, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा एतमाद नहीं था। रात होने से पहले उन्होंने दूसरा कैंप लगाया, आग जलाई, लेकिन उसकी रोशनी जंगल के अंधेरे को चीर नहीं सकी। प्रकाश ने एक बार फिर मजाक करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं हंसा। रतन खामोश था, उसकी आंखें आग की तरफ जमी हुई थीं। समीर अपनी बंदूक साफ कर रहा था, लेकिन इसके हाथ कपकपा रहे थे। हम कल इसे मार देंगे, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गुम हो गई। रात के सन्नाटे में एक बार फिर थाल सुनाई दी। इस बार ये बहुत करीब थी। तीसरे दिन सुबह जब वो उठे, तो धुंध और गहरी हो चुकी थी। जंगल अब एक जिंदा इबरत की तरह लग रहा था, जो उन्हें निकलने के लिए तैयार था। रतन सबसे पहले उठा, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीर थी कि अर्जुन ने इससे पूछा, क्या हुआ रतन? मैंने ख्वाब देखा, एक शेर का। उसकी आंखें वो सुर्ख थी, जैसे इस मंदिर की नक्काशी। रतन की आवाज लरस रही थी। ये बस एक ख्वाब था, आकाश ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी झूठी थी। वो शेर के निशानात के पीछे दोबारा चल पड़े, लेकिन अब निशानात अजीब तरह से बदल रहे थे। कभी वो बड़े होते, कभी छोटे, कभी वो एक तरफ जाते, कभी दूसरी तरफ। अर्जुन को लगा कि जंगल इनके साथ खेल रहा है। दोपहर तक वो एक गहरी खाई के पास पहुंचे। नीचे पानी की आवाज आ रही थी, लेकिन धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वकास ने चीख मारी, ये देखो! जमीन पर एक बंदूक पड़ी थी, जो समीर की थी। लेकिन समीर कहाँ था? समीर! अर्जुन ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कहाँ गया? रतन ने खौफजदा लहजे में पूछा। शायद वो आगे निकल गया हो, आकाश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। वो समीर को ढूंढते रहे, लेकिन वो गायब था।
अर्जुन ने बंदूक उठाई और उसे देखा। उसकी नाली पर खून के धब्बे थे। ये क्या है? रतन ने चीखते हुए कहा। खामोश, अर्जुन ने इसे डांटा। हमें समीर को ढूंढना है। लेकिन जंगल ने अपना पहला शिकार छीन लिया था। रात होने से पहले ही वो कैंप वापस लौट आए, लेकिन अब वो 3 ही थे। आग की रोशनी में अर्जुन ने समीर की बंदूक को देखा। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग रहा था। हमें वापस जाना चाहिए, रतन ने कहा। ये जंगल, ये हमें मार डालेगा। हम समीर को नहीं छोड़ सकते, अर्जुन ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा जोर नहीं था। वकास खामोश था। उसने आग की तरह देखा और कहा, शायद रतन ठीक कह रहा है। लेकिन अब वापसी का रास्ता भी गायब हो चुका था। जंगल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। चौथे दिन सुबह अर्जुन, वकास और रतन ने दोबारा सफर शुरू किया, लेकिन अब इनके चेहरों पर खौफ वाज़ेह था। समीर का गायब होना उनके लिए एक धचका था। वो अब शेर का शिकार नहीं कर रहे थे, शेर उनका शिकार कर रहा था। वो एक तंग रास्ते से गुजर रहे थे। अब अचानक वकास ने चीख मारी। उसका पांव एक जाल में फंस गया था। एक पुराना जंग आलूद जाल जो शायद कभी शिकारियों ने बनाया था। ये क्या है? प्रकाश ने दर्द से चीखते हुए कहा। अर्जुन और रतन ने इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जाल मजबूत था। अचानक कहीं करीब से एक धार सुनाई दी। इस बार ये इतनी करीब थी कि इनके दिल धक धक करने लगे। जल्दी करो, रतन ने चीखते हुए कहा। आखिरकार वो वकास को निकालने में कामयाब हुए, लेकिन इसका पांव जख्मी हो चुका था। वो अब तेजी से नहीं चल सकता था। अर्जुन ने इसे सहारा दिया, लेकिन इन्हें मालूम था कि वो अब आसान शिकार बन चुके हैं। शाम होने से पहले ही वो एक पार के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा कि रात वहां गुजारेंगे, लेकिन जैसे ही वो हार में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। हार की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये ये शेर के खाक हैं, रतन ने खौफजदा लहजे में कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार के बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो तेजी से बाहर निकले, लेकिन वकास जो जख्मी था पीछे रह गया। अर्जुन और रतन ने मुड़कर देखा, लेकिन वो अब अकेले थे। वकास गायब हो चुका था। वकास, अर्जुन ने चीख कर पुकारा, लेकिन जंगल ने इसकी आवाज निकल दी। रतन रो पड़ा। हमें वापस जाना चाहिए अर्जुन, ये जंगल हमें मार डालेगा। लेकिन अर्जुन ने इसे थाम दिया। हम लड़ेंगे, हम इस आदमखोर को मारेंगे। लेकिन इसके दिल में अब कोई उम्मीद नहीं थी। जंगल ने अपना दूसरा शिकार ले लिया था। 5वें दिन सुबह सिर्फ अर्जुन और रतन बाकी थे। वो जंगल के गहरे हिस्से में थे, जहाँ रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। उनके पास खाना खत्म हो चुका था और उनकी बंदूकों में सिर्फ चंद गोलियां बाकी थी। रतन अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। हम क्यों आए यहाँ? उसने रोते हुए कहा। हम सब मर जाएंगे। खामोश, अर्जुन ने से काटा। हम लड़ेंगे, हम गांव वालों के लिए लड़ेंगे। लेकिन इसकी आवाज में कोई ताकत नहीं रही थी। वो जानता था कि वो अब शिकार हैं, शिकारी नहीं। दोपहर तक वो एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर अजीब सी नक्काशी थी। एक शेर जिसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी। अर्जुन ने पत्थर को छुआ और उससे एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। ये क्या है? रतन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन ये जंगल का राज है, अर्जुन ने कहा। अचानक उनके पीछे से एक धार सुनाई दी। वो मुड़े और वहां वो था, वो आदमखोर शेर। उसका जिस्म बहुत बड़ा था, उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी और उसके दांत खून से रंगे हुए थे। राधा चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन शेर ने एक छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। अर्जुन ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन गोली शेर को छू कर गुजर गई, जैसे वो कोई भूत हो। रतन की चीखें जंगल में गूंजती रही और फिर खामोशी छा गई। अर्जुन अकेला रह गया। अर्जुन अब अकेला था। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन इसके दिल में खौफ। उसके 3 दोस्त जंगल के इस आदमखोर शेर का शिकार बन चुके थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों की चीखों को याद किया।
گاؤں والوں کے خوف زدہ چہروں کو یاد کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس شیر کو مار کر ہی جنگل سے نکلے گا۔ وہ اسی پتھر کے پاس بیٹھ گیا جہاں شیر کی نقاشی تھی۔ اس نے اپنی بندوق چیک کی، صرف 2 گولیاں باقی تھیں۔ اس نے اپنے راشن کے تھیلے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں زہریلا گوشت تھا۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا جو انہوں نے گاؤں سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ارجن نے سوچا کہ اگر گولیاں کام نہ آئیں تو یہ زہر شیر کو مار دے گا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے زہریلے گوشت کو پتھر کے قریب رکھا اور خود ایک بلند درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنی بندوق تیار کی اور انتظار کرنے لگا۔ جنگل کی خاموشی اس کے دل کی دھڑکنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شیر واپس آئے گا۔ وہ اپنا شکار مکمل کرنا چاہتا تھا۔ رات ہونے سے پہلے وہ دھاڑ دوبارہ گونجی۔ شیر واپس آیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ پتھر کے قریب آیا اور زہریلے گوشت کو سونگھا۔ ارجن کی سانس رکی ہوئی تھی۔ شیر نے گوشت کو کھایا اور ایک زوردار دھاڑ ماری۔ ارجن نے موقع دیکھا اور اپنی بندوق سے گولی چلائی۔ اس بار گولی شیر کے سر میں لگی۔ شیر لڑکھڑایا لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ اس نے ارجن کی طرف دیکھا اور ایک چھلانگ لگائی۔ ارجن نے اپنی آخری گولی چلائی جو شیر کے دل میں لگی۔ شیر زمین پر گر پڑا لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی چمک رہی تھی۔ ارجن درخت سے نیچے اترا اور شیر کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کی سانس اب بند ہو چکی تھی۔ شیر اور گولیوں نے مل کر اس آدم خور کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ارجن کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو یاد کیا اور رو پڑا۔ 7ویں دن صبح ارجن جنگل سے باہر نکلا۔ اس نے شیر کی کھال اور اس کا سر گاؤں واپس لایا۔ گاؤں والوں نے اس کا ہیرو کی طرح استقبال کیا لیکن ارجن کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کے 3 دوست اس جنگل میں ہمیشہ کے لیے کھو گئے تھے۔ یہ جنگل زندہ ہے۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، اس شیر کو مارنے کے لیے ہمیں زہر اور گولیوں کا سہارا لینا پڑا لیکن اس جنگل کا راز ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس جنگل میں دوبارہ نہیں گیا لیکن چندن پور کے لوگ ارجن کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس آدم خور شیر کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی ہے۔